कल 22 को विधानसभा सत्र में महिलाएं बोलेंगी और पुरुष सुनेंगे। जी, कल ऐसा दिन होगा जब यूपी विधानसभा में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं बोलेंगी, अपने मुद्दे, अपनी बात करेंगी। सुरभि सिंह जी हैं, कायमगंज की विधानसभा सीट से विधायक हैं। कल को लेकर के आपने क्या तैयारी कर रखी है? महिलाओं को तो तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं होती। अगर महिलाएं बोलना शुरू करें तो मुझे लगता है सभी सुनते हैं। और कल का दिन भारतीय राजनीति में एक इतिहास रचने जा रहा है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ और कल के दिन पे उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे देश की नज़र होगी और हम सभी महिलाएं बहुत ही उत्साहित हैं कल के लिए। सरकार की उपलब्धियों को लेकर के या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगा है कि ओपन हाउस में नहीं हो पाया और कल के दिन तो कल कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो आपने सोच रखा होगा बोलने के लिए? हम महिला सशक्तिकरण के ऊपर बात करेंगे और जो भी सरकार की योजनाएं हैं उसके ऊपर बात करेंगे और मुख्य रूप से अपनी विधानसभा की कुछ ऐसी मुद्दे, कुछ ऐसी बात जो हम पत्र के माध्यम से सरकार को या अधिकारियों को भेजते हैं उसको हम रखना चाहेंगे, क्योंकि हमारी विधानसभा की सभी महिलाएं को हमसे बड़ी उम्मीद है और हम चाहते हैं कि उनकी उम्मीदों पे हम खरे उतरें। तो इसलिए मैं अपनी विधानसभा की समस्याओं को ज़रूर रखूंगी। हमारे साथ महिला विधायक जो कि कल की तैयारी कर रही हैं, सिर्फ एक खास मुद्दा कि यूपी विधानसभा में एक तौर पे अगर हम कहें कि महिला दिवस होगा, सिर्फ महिला विधायक ही इस सत्र में बोलेंगे, अपने मुद्दे उठाएंगे। सरकार की तरफ से जो भारतीय जनता पार्टी की महिला विधायक हैं उन्होंने सरकार के कामों का लेखा जोखा रख लिया है जिससे वो सदन में बता सके सरकार ने क्या काम किया है। विपक्ष की महिलाओं की तरफ से जरूर ये प्रश्न उठने वाला है कि सरकार के कामकाज में महिलाओं के लिए किस तरह के मजबूत कदम उठाने की ज़रूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। महिला यूपी विधानसभा में जब कल महिलाओं का दिन होगा तो हमारे साथ रजनी तिवारी जी हैं जो कि मंत्री भी हैं। कल का क्या अहमियत रखें माने? देखिए, सदन हम लोगों के लिए वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण होता है और इस बार सदन में एक दिन हम लोगों के लिए रखा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं अध्यक्ष जी को ढेर सारी बधाई देना चाहूँगी। पूरे दिन हम लोगों के ही बोलने के लिए रखा गया है और हर महिला विधायक बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात को रख पाएगी, उनको पूरा समय मिलेगा। वैसे होता है कि बोलना चाहते हैं, समय नहीं मिल पाता, पूरा दिन महिलाओं को मिलेगा और अपने क्षेत्र की समस्याओं को वो लोग रखेंगी। आप समझते हैं कि जब हम लोग सदन में आते हैं तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ में आते हैं। जनता की बहुत अपेक्षाएं होती हैं, जनता की अपेक्षाओं को हम लोग सही मंच पे रखें। पूरी व्यवस्था दी गई है, सदन हम लोगों के लिए सही मंच है। सही मंच पे आकर के अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखें, जिसका समाधान होता है उसी समस्या को रखने के लिए, समाधान के लिए सारी महिला विधायक अपनी बात को पूरे दिन रखेंगी। एक सवाल है कि क्या इस दिन की ज़रूरत थी? क्या आमतौर पे पुरुष जो विधायक होते हैं वो बोलने नहीं देते हैं या आप लोग बोल नहीं पाते हैं? क्या दिक्कत की वजह से कल का दिन फिर ऐसा? हम तो अपने भाई लोगों से भी कहेंगे, जब महिलाओं की व्यवस्था दी गई है तो उसमें आप ये क्वेश्चन ही क्यों पूछ रहे हैं? आप खुश होइए, महिलाओं के लिए कोई भी व्यवस्था दी गई है तो उस पर खुश होना चाहिए आपको। हम लोग हमेशा अपनी चीज़ों को अच्छे ढंग से रखते हैं। कोई भी जिम्मेदारी दी जाती है, महिलाएं बहुत अच्छे ढंग से उनको पूरा करती हैं। तो व्यवस्थाओं को और अच्छे ढंग से हम लोग रख पाएँ, पूरी महिला सदस्यों को सही ढंग से उनकी अपनी बात रखने का मौका मिल पाए, उसी में अध्यक्ष जी ने ये भी एक व्यवस्था बनाई है और उनकी व्यवस्था के लिए आप सबको भी धन्यवाद देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रजनी तिवारी, भारतीय जनता पार्टी की विधायक और सरकार में मंत्री, कहती हैं कि ये एक दिन बहुत ही विशेष है। ऐसा मौका होगा जब महिलाओं के विषय को लेकर के महिला बोलेंगी और महिला ही उस दिन सबसे पूरा सत्र उन्हीं के नाम होगा। अपने आप में महत्वपूर्ण है कल का दिवस। क्या क्या महिलाएं विषय उठाती हैं ये बहुत ज़रूरी होगा और उनको सुनना भी और समझना भी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। रोलिंग। हमारे साथ अनुपमा जायसवाल जी हैं जो कि किसी परिचय का मोहताज नहीं है, मंत्री रह चुकी हैं, विधायक हैं, संगठन में भी बहुत ज़्यादा काम किया है। कल का दिन क्यों खास, क्यों विशेष? देखिए, कल का दिन बहुत ही खास होने वाला है और इतिहास के पन्नों में
उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने जो यह एक दिन का सदन पूरा महिलाओं को नमन करते हुए समर्पित किया है, इसकी गूंज और धमक बहुत दूर तक जाएगी। और मुझे लगता है ये केवल विधानसभा में चुनकर आई हुई 47 महिला विधायकों का ही सम्मान नहीं है, हर उस महिला का सम्मान है जिसने सदन में यहाँ बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति को अपना वोट दिया है। आज ये बहुत छोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़ा संदेश पूरे प्रदेश को और पूरे देश को जा रहा है कि महिला का सम्मान करें और जन्मे तो अभिमान करें। आज महिलाओं के अभिमान का दिवस है और मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, अपने विधानसभा के अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ और बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने आधी आबादी के महत्व को समझा है और आज कोई महिला दिवस नहीं है, कोई महिलाओं से जुड़ा हुआ दिन नहीं है, लेकिन फिर भी एक दिन महिलाओं के नाम करके उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि वो कितने महिलाओं के प्रति संवेदनशील हैं। अच्छा, ऐसा भी कह सकते हैं कि कल सिर्फ महिला बोलेंगे और सारे पुरुष सुनेंगे आमतौर पे घरों में? देखिए, वैसे तो मेरा ये मानना है कि एक विधायक के तौर पर महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं होता है, ना ही उनके अधिकार में और ना ही उनके कर्तव्य में। लेकिन एक विशेष सदन आहूत करके, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने कई बार कई विषयों पर इस तरीके से विशेष सदन बुलाकर अपनी मंशा को व्यक्त किया है, तो कल का दिन ये बात सही है कि ये जैसा कि तय किया है कि महिलाएं बोलेंगी और पुरुष सुनेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ एक महिला विधायक बोलेगी जिसे सारे बाकी पुरुष विधायक भी सुनेंगे और वो भी महसूस करेंगे कि जिस आधी आबादी के वोट से आज हम यहाँ पर बैठे हैं उनका सम्मान कितना सर्वोपरि है, यह संदेश जरूर जाएगा। आपका कल का विषय कौन सा है जिसकी तैयारी आपने कर रखी है? देखिए, ऐसी कोई तैयारी नहीं करी, मैं एक महिला हूँ और मुझे इस बात का गर्व है और भगवान को बार बार शुक्रिया व्यक्त करती हूँ कि जो उसने स्त्री रूप में जन्म दिया। मेरे माँ बाप बताते हैं कि जब मेरा जन्म हुआ था तो तब भी बड़ी खुशियाँ मनाई गई थी कि घर में बेटी ने जन्म लिया, और तब से लेकर आज तक मुझे लगता है कि जो तेजस्विता, जो ओजस्विता, जो ममता, जो सरलता, जो सहजता, जो विनम्रता, जो करुणा ममता स्त्री के अंदर है, प्राकृतिक रूप से वो कहीं नहीं है। और एक चीज़ हमें फ़र्क करती है पुरुषों से, वो है कि सृष्टि को चलाने का जो अधिकार है और जो हमको मिला हुआ है, वो कोख में ही भ्रूण पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, सृष्टि चलती है। तो हम बेटे बेटियों सबको जन्म दे देते हैं। इस धरती को रहने लायक ब्रह्मा की जो मंशा थी सृष्टि को चलाने की, अगर कहीं पूरी होती है तो महिला से ही पूरी होती है। और माँ का रूप बिल्कुल, इसीलिए माँ हो, पत्नी हो, बहन हो, बेटी हो, सब मामले में हर तरीके से। और इसी में मैं कहती हूँ, आपने कहा था 4 लाइनें कि मैं ही गंगा, मैं ही जमुना, मैं ही चंबल का पानी हूँ, मैं ही दुर्गा, मैं ही लक्ष्मी, मैं ही शक्ति समानी हूँ, मैं हूँ मीरा का एक तारा, मैं झांसी वाली रानी हूँ, मेरी भाषा तो है हिंदी, मैं तो हिंदुस्तानी हूँ। ये हिंदुस्तान की प्रत्येक महिला को नमन करने का जो एक कार्यक्रम है, मुझे लगता है जितनी प्रशंसा की जाए माननीय मुख्यमंत्री जी की और पूरे सदन के समस्त विधायकों की, समस्त सदस्यों की, उतना ही कम होगा। धन्यवाद। ठीक आपने बहुत अच्छी लाइनें कही। हमारे साथ अनुपमा जायसवाल जी, जिन्होंने कहा कि मैं झांसी वाली हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। इन लाइनों के आगे सब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। कल महिला दिवस तो नहीं है, लेकिन कल विधानसभा में जब महिलाएं बोलेंगी तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के लोग भी सुनेंगे कि आखिर ये नई पहल और ये नई सोच, ये नया विषय किस तरह से आगे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बेटियों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के ये उन्हें आगे बढ़ाने का एक कदम भी साफ साफ नज़र भी आ रहा है, दिख भी रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।